हुकूमत नंबर गेम पूरी करने में नाकाम, सियासी मुलाकातें भी काम न आईं। हुकूमत आईनी तरमीमी पैकेज पेश न कर सकी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दिन 12:30 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ दोनों ऐवानों के इजलास का वक्त बार बार तब्दील किया गया। दिन 11:30 बजे बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास रात 11 बजे हुआ। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने आगाज में ही इजलास मुलतवी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ ने हालिया आइनी तरमीम के हवाले से जारी मुशावरती अमल से अदम दिलचस्पी ज़ाहिर की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आइनी तरमीम के हवाले से नून लीग की पॉलिसी से मुतमईन नहीं है। उन्होंने सदर जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म का आज दोबारा इस्लामाबाद वापस जाने का इम्कान। फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं हुए इसलिए। मौलाना फजल रहमान ने आइनी तरमीम के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा से अपने नंबर गेम पूरी ना होने का एतराफ़ कर दिया। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसीलिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। उम्मीद है नंबर्स पूरे हो जाएंगे। कौम के लिए खुशखबरी है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। अपोजिशन या हुकूमत का साथ देने के मुतालिक कहा, देखते जाएं। सहाफ़ी ने सवाल किया, आइनी तरमीम का मुसव्वदा आप तक नहीं दिया गया, क्या हुकूमत आपको एतमाद नहीं करती? मौलाना बोले, ये हुकूमत से पूछें। फजल रहमान से अताउर रहमान के चैम्बर में असद खैसर ने मुलाकात की। 2 दिन पहले हमने ये पूरा कमेटी बनाया, माहौल खराब था असेंबली में, हमने बेहतर बनाया, सब बैठ के इस तरफ हम जा रहे थे तो एक जमात का सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। मौलाना काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौलाना की कोशिश है कि आइनी तरमीम पर मुत्तफ़िक़ा फैसला हो। एक सियासी जमात ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। आज तक उन्होंने अपने बयान को वाज़े नहीं किया कि ये उनका बयान था या नहीं। आइनी तरमीमी बिल का ड्राफ्ट नहीं मिला, देखे बगैर कैसे बिल के हक में वोट दे सकते हैं? हुकूमत अगर जल्दी करेगी तो JUI इसमें शामिल नहीं होगी। हुकूमत से मजीद सोच प्रचार के लिए वक्त मांगा है। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत हर सतह पर नाकाम है। कौमी असम्बली के इजलास का बार बार वक्त देकर उसे तब्दील किया गया। ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आईनी तरमीम का। तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पे मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक इस पे जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताखीर हो जाती है। वसी तर सियासी मुशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं होगी। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने की कोशिश है। आइनी तरमीम के लिए संजीदगी से एक एक लफ्ज़ पर गौर किया जाता है। ताख़ीर की वजह सिर्फ मुशावरत है। कोशिश है जल्द पेशरफ्त हो। ना करे लेकिन आइन के लिए ज़रूर खड़े हों, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई गैर आइनी किस्म की तरमीम हो जाती है तो फिर ये सियाह तारीख लिखी जाएगी और जो भी उसका हिस्सा बनेगा। सो मैं तो यही कहूँगी कि मौलाना साहब को आइन का साथ देना चाहिए। क्या किसी के हाथ में मुसव्वदा है? क्या मुसव्वदे की कॉपी किसी ने देखी? रहनुमा PTI ज़रताज गुल कहती हैं, मुस्लिम लीग नून को खुद भी मालूम नहीं आइनी पैकेज क्या है। स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, उनको मुबारक हो। कोई गैर आइनी काम हुआ तो जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के सर पर होगी। ये लोगों को अगवा करके अपने साथ मिलाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से सादिक संजरानी और BNP के वफ़द की मुलाकात। सादिक संजरानी ने कहा, हुकूमत और कौम को अच्छी खबर मिलेगी। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अख्तर मेंगल को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? सादिक संजरानी बोले, इस बारे में कुछ कहना काबिल वक्त होगा। मौलाना फजल रहमान हमारे बड़े हैं।
آئینی ترامیم کا پیکج، بلاول بھٹو نے جمہوریت کا دن قرار دے دیا۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد گفتگو، کہا ڈیموکریسی ڈے مبارک ہو۔ بلاول بھٹو سے کامران مرتضیٰ کی ملاقات، محسن نقوی موجود تھے۔ آئینی ترمیم پر مشاورت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون اعظم مزید طاہر کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو سے خورشید شاہ اور نوید قمر بھی ملے۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ آئین میں 26ویں ترمیم کیا ہوگی؟ ایک نیوز نے پتہ لگا لیا۔ آئینی ترمیمی پیکج میں 20 سے زائد شقیں شامل۔ آئین کے شق 51، 63، 175، 187 اور دیگر میں ترمیم کی تیاری۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 63 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز۔ آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جائے گی۔ منحرف ارکان کو ووٹ کا حق دینے کی اجازت شامل ہوگی۔ آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی۔ آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کا امکان۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے 6 پیسے سستا ہو کر 249 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 158 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 141 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ کراچی میں ایم پاکس کے 3 مشتبہ کیس رپورٹ ہوئے، ایک خاتون بھی شامل۔ فوکل پرسن محکمہ صحت سندھ کے مطابق جدہ سے آئے 3 مسافروں میں ایم پاکس کی علامات پائی گئیں۔ تینوں کے جسم پر دانے ہیں۔ ٹیسٹ کے بعد سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل۔ ادھر کوئٹہ میں کانگو وائرس کا ایک اور مریض رپورٹ۔ مریض فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ کے آئسولیشن وارڈ میں داخل، 52 سالہ شخص کا تعلق دورالائی سے ہے۔ رواں سال 30 مریضوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے، 7 دم ٹوٹ چکے۔ جشن عید میلاد النبی ہوگا شایان شان، بھرپور تیاریاں کرنے لگے عاشقان۔ جگمگا اٹھیں شہر شہر عمارتیں، بقائے نور بن گئی مسجدیں، جگہ جگہ لہرانے لگیں آرائشی جھنڈیاں، ملک بھر میں سج گئیں گلیاں، فضائیں درود و سلام کی خوشبو سے معطر، نعت خوانی کی محافل اور ریلیاں شہر شہر۔